दिस इज द टेस्ट फॉर यू फॉर दिसंबर 2020, है ना। और यहाँ पे मैंने कहा था ये क्या है, ये क्लास 5 के लिए नहीं है, किसके लिए है, 4 के लिए। हम्म तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द सराउंडिंग एंड लिस्ट एनी 4 आर्टिकल्स विच कैन बी यूज टू ड्रा अ सर्कल। तो आपको कोई 4 ऑब्जेक्ट के नेम लिखने थे यहाँ पर, जिनसे आप क्या बना सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो द फर्स्ट वन इज बैंगल, और द सेकंड वन इज, हाँ, कंपास से भी कर सकते हैं, कंपास से कर सकते हैं। तीसरा द थर्ड वन इज अ ग्लास, ग्लास से भी कर सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं, हाँ, गुड मॉर्निंग। हम्म हाँ बोलो। बाउल, बाउल, बाउल से कर सकते हैं, बिल्कुल बाउल से कर सकते हैं, बाउल से कर सकते हैं, हाँ, बाउल। हाँ, क्वाइन से कर सकते हैं, क्वाइन, क्वाइन से कर सकते हैं। सीडी डिस्क से कर सकते हैं, है ना, सीडी से कर सकते हैं, सीडी से, है ना। हाँ, तो अब से 5 हो गए। पैसे से लिख दिया मैंने, क्वाइन से लिख दिया मैंने। हाँ, सीडी से कर सकते हैं, ये 5 नंबर मैंने सीडी कर लिया, 5 नंबर सीडी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो आप लिख सकते थे। केवल 4 लिखने थे, तो 4 आपने लिख लिए होंगे आई थिंक, है ना। द सेकंड वन इज draw the radius and diameter of the given circles and measure it and find the relationship between radius and diameter. ओके, ओके, तो ये आपको करना था, बहुत ही आसान सा था, बहुत ही आसान सा था। और यहाँ पर कई बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर ये जो दोनों हैं ये इसमें कैसे मीटर करें। माइक बंद नहीं है बहुत सारे बच्चों का, माइक बंद करिए। सबसे ज्यादा आ रहा है वैष्णवी के यहाँ से सोच। ले ली, ले ली है, अटेंडेंस आपको बिना बताए हम ले चुके हैं। तो ये सर्कल हो गया, एक छोटा एक बड़ा। तो आपको मैंने कहा था पेज नंबर, मैंने बता दिया था किस पेज नंबर से आपको करने हैं, है ना। उस पेज नंबर पर जाके, पेज नंबर क्या था मैं बताता हूँ, जहां से आपको करने थे ये सर्कल मीटर। अपनी, मेरी आवाज नहीं आ रही है ऐसा कैसे? डबल डबल आ रही है तो माइक बंद करके रखो ना बेटा, मैं कह रहा हूँ माइक बंद करके रखो, सही आवाज आएगी। माइक बंद करके रखते नहीं हो तो सही आवाज आए कहाँ से, है ना, तो फिर नहीं आएगी सही आवाज, ये बात है। हाँ, ये था प्रीवियस चैप्टर जो हमारा था, प्रीवियस चैप्टर कार्ट एंड व्हील्स, उसमें का था ये वाला था, देखो पेज नंबर 86। और ये दोनों सर्कल थे, इन दोनों सर्कल का मैंने कहा था, इन दोनों सर्कल की रेडियस मीजर करनी है और डायमीटर मीजर करना है आपको विद द स्केल। स्केल से दोनों का रेडियस और जो है डायमीटर मीजर करना है। तो किसी ने मीजर किया था क्या, मुझे कोई बताएगा किसने मीजर किया? हाँ, कितना आया था फर्स्ट सर्कल का, कितना आया था सेकंड का? बताइए, बताइए। फर्स्ट, हम्म हाँ, लेकिन पेज नंबर भी लिख दिया था ना मैंने। पेज नंबर, पेज नंबर, उसमें मैंने पेज नंबर लिखा था, पेज नंबर पे जाके आपको देख लेना था। हम्म ऐसे पीडीएफ में कैसे मीजर करोगे भाई, मोबाइल में थोड़े मीजर कर पाओगे ना, पेज पे बना होगा तभी मीजर कर पाओगे। इसलिए मैंने बुक का पेज नंबर, एक ये जो पेज नंबर है 86, ये 86 पेज नंबर लिख दिया था। हाँ, आती है बिल्कुल, मिस्टी की आवाज आती है, मिस्टी की आवाज आती है, बिल्कुल आती है।
हाँ, मैंने कहा था अभी कि आपको ये जो सर्कल दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सर्कल क्या करने थे, स्केल से मेजर करने थे, है ना? आपकी बुक में बने हुए हैं ये पेज नंबर 86 पर, ठीक है? इनकी रे 86 पर। तो आप क्या करना था, रेडियस यानी कि ये जो सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी थी, और दूसरा मेजर करनी थी पूरी आर पार की डिस्टेंस ऐसे, ठीक है? ये दो करनी थी। सर्कल्स बनाए थे, कहाँ बनाए थे? हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, चल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको क्या करना था? हम्म, ऐसे आपको मेजर करना है। बात समझ आ गई? हम्म, आ गई। तो रेडियस और डायमीटर दोनों के अलग अलग लिख लोगे आप, देन आपको रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर बताना था। तो रेडियस आप देखोगे कि अगर एक की रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर आया होगा 2 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर। ये चैप्टर था कार्ट एंड व्हील, चैप्टर नंबर 8। और पेज नंबर 86 पर बने हुए हैं 2 सर्कल्स, और उन्हीं को आपको मेजर करना था, ठीक है? और सेकंड वाला जो था, उसमें आप देखोगे तो उसका अगर रेडियस आएगा 2, तो डायमीटर आएगा 4, ठीक है? ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो रेडियस है वो क्या है, हाफ है किसका, डायमीटर का, और डायमीटर है वो 2 टाइम्स है। हाँ सार्थक बेटा, टेस्ट के नंबर मैं इंडिविजुअली सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है? अब देखो, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर का क्या हो जाएगा? डायमीटर इज डायमीटर इज टू टाइम्स टू टाइम्स ऑफ रेडियस। ये आपको रिलेशन देखने को मिलेगा अगर आप मेजर करोगे, किसी भी सर्कल में देखोगे तो रेडियस हमेशा क्या होगा, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा डायमीटर आ जाएगा, है ना? रेडियस अगर 5 होगी तो डायमीटर 10 आएगा, रेडियस अगर 3 होगी तो डायमीटर 6 आएगा। बात समझ आई? हमेशा क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, डायमीटर से अगर रेडियस निकालनी है तो माइनस नहीं करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है? रेडियस क्या होती है, ये मैंने जब चैप्टर ये पढ़ाया था कार्ट एंड व्हील्स, तो उसमें बताया था कि इफ देयर इज अ सर्कल, अगर एक सर्कल है और उसका कोई मिड पॉइंट है, सेंटर क्या है, सेंटर, ठीक है? सर्कल का क्या है, मिड पॉइंट, मतलब बीचों बीच का पॉइंट है, उसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। हाँ, सेंटर से जो आउटर है, सरकमफेरेंस है ना, बाउंड्री, सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस जो है रेडियस होती है ना? हाँ, बात समझ आई? सेंटर है और सरकमफेरेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, रेडियस। और डायमीटर अगर बताएं तो डायमीटर क्या होती है, अगर रेडियस को आप कहां तक ले जा रहे हो, सेंटर तक ना ले जाके सेंटर से और आगे जाओ और दूसरी तरफ बाउंड्री में मिल जाए, तो ये होगी क्या, डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमीटर। इट इज टू, हाँ, 2 टाइम्स द रेडियस, रेडियस का 2 टाइम्स, डबल, रेडियस का डबल क्या हो जाता है, डायमीटर, ठीक है?
ये पूरी मिला के डायमीटर, पूरी मिला के डायमीटर। तो ये हो गया रिलेशनशिप जो आपको देखना था। तो विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव सीन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये था कि कौन सा बिगेस्ट व्हील है जो आपने देखा। तो इसमें आंसर सबके अलग अलग आएंगे, सबके आंसर अलग अलग आएंगे, है ना। किसी में हो सकता है जो है किसका, ट्रैक्टर का जो व्हील है वो आपने देखा हो, द रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर बिगेस्ट देखा हो, या किसी ने जेसीबी का व्हील जो है बिगेस्ट देखा हो, द रियर व्हील ऑफ जेसीबी बिगेस्ट, या फिर कोई दूसरा व्हील हो, है ना। बुलक कार्ट का व्हील आपने ज्यादा बड़ा देख लिया हो, तो दैट वन इज द बिगेस्ट व्हील, है ना। तो आपको बेसिकली यहाँ पर लिखना था कि सबसे बड़ा पहिया, है ना, बिगेस्ट व्हील आपने कौन सा देखा है, वो आपको लिखना। बात समझ आ गई। हम्म। तो आपने अभी तक जितने भी चीजें जो है चलती हुई देखी, जितने भी साधन यातायात के देखे हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट साधन, उनमें सबसे बड़ी व्हील किसकी देखी है वो आपको लिखना। ठीक है, चलिए आगे। आगे द फोर्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर आपको हिंट दिए गए हैं और इन हिंट का यूज करके आपको फिल करना है। ठीक है, हिंट का यूज करके। उज्जवल मौर्य, वेरी गुड, उज्जवल मौर्य, समझ आ रहा है आपको। प्रेजेंट कौन कौन है, मैंने जो है अटेंडेंस ले ली है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिया है उसका। अब देखो, फर्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें जो ए नंबर का है उसमें इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो, अब मैं आपको बताऊं कि क्लास सेकंड या थर्ड में आपने क्या क्या पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा क्या चीजें, क्या चीजें पढ़ी होंगी। एक तो लाइन पढ़ी होगी, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ये पढ़ी होंगी सेकंड में, है ना। स्ट्रेट, स्लैंटिंग और स्लीपिंग लाइन पढ़ी होगी। इसके अलावा आपने पढ़ी होगी कर्ड लाइन। कैसी लाइन, कर्ड लाइन, है ना। कर्ड लाइन टेढ़ी मेढ़ी सी होती, कैसी भी होती, कर्ड लाइन। ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी सी घूम के जाने वाली जो लाइन होती है वो होती है कर्ड लाइन। ठीक है। तो जो सर्कल होता है वो भी तो देखो घूम के, ऐसे घूम के जाता है, लेकिन अंतर क्या है इसमें, ये बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज। क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो शेप दो तरह के शेप है, एक तो ऐसे मैं बना दूं इस तरह, और ये, हाँ ये ऐसा बना दूं मैं, तो ये क्लोज नहीं है। और ये जो इधर बनाया है सर्कल, ये क्लोज है। तो ओपन, ओपन जो है, हाँ ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, इस तरह के जो है फिगर्स होते हैं। तो द फर्स्ट शेप इज क्लोज एंड सेकंड वन इज ओपन। ठीक है, सेकंड क्या है, ओपन है, और फर्स्ट क्लोज है। तो यहाँ पर बताया है सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है सर्कल। कौन होता है, सर्कल। तो हम लिखेंगे सर्कल इज अ, सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अ सर्कल इज, सर्कल इज, ये दिख रही होगी आपको, स्क्रीन पर दिख रही होगी, अ circle is simple closed curve. Okay, the second one is the line that runs between, the line that runs between the circle and its center, है ना। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक सर्कल है और इसका एक सेंटर है, तो सेंटर से जो लाइन जाती है ना, रन बिटवीन सर्कल एंड इट्स सेंटर, सर्कल और सेंटर के बीच में जो लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं।
हाँ, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे रेडियस। क्या फिल करेंगे? रेडियस। ठीक है। अब सी नंबर, हाँ, सी नंबर देखें तो सी नंबर है डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ। तो मैं बताऊं, मैंने अभी बताया था आपको। हाँ, डायमीटर जो है, डायमीटर डायमीटर हमेशा सर्कल को टू इक्वल पार्ट में बिल्कुल बिल्कुल। माइक बंद रखिए, माइक बंद रखिए, नहीं तो फिर क्या होता है ना, बहुत सारा इको आएगा फिर। हाँ, डायमीटर, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो डायमीटर हम भर देंगे यहाँ पर, क्या फिल कर देंगे? डायमीटर। ओके। अब जो लास्ट वन है डी नंबर, इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल एंड इट इज लेंथ ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होती है? लेंथ ऑफ द सर्कल होती है ये बाउंड्री, बाउंड्री। और सर्कल की जो बाउंड्री होती है, सर्कल की बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, हाँ। फेरेंस। ओके। तो इस तरह से ये सारे आपको फिल करने थे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है। ठीक। अब आगे देखते हैं। अब आगे, हाँ ठीक है, गुड। द नेक्स्ट वन इज कलर द वन पार्ट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग एंड राइट द फ्रैक्शन। आपको वन पार्ट को कलर करना है, वन पार्ट को कलर करना है। तो चलो कलर करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं? ये टेस्ट जो मैंने लिया था वो है, टेस्ट जो हमने लिया था वो। हम्म, तो ये फर्स्ट, ये हाफ पार्ट हमने कलर कर दिया। ये कितना है? 1/2, 1/2 है, हाँ, 1/2 है। ये टेस्ट का है। अब सेकंड वाला देखें, सेकंड में वन पार्ट हम क्या कर देते हैं? कलर कर देते हैं, वन पार्ट कलर कर देते हैं, और ये हो जाएगा कितना? हाँ, 1/3, 1/3, दैट मीन्स 1/3। ठीक है, ये हो गया। तो ये रॉन्ग है फिर आपका, क्योंकि इसमें लिखा है कलर द वन पार्ट, कलर द वन पार्ट। चलिए। अब देखिए सिक्स नंबर जो है, कलर द टू पार्ट। कलर टू पार्ट को कलर करना है। कितने पार्ट को कलर करना है? टू पार्ट। चलिए, टू पार्ट को कलर कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये मैंने कलर कर दिया, टू पार्ट इसके कलर कर दिए। अब टू पार्ट कलर किए तो कितना ये हो गया? ये हो गया 2/4। कितना हो गया? 2/4, क्योंकि 4 में से 2 कलर किए। कितने कलर किए? 4 में से 2, तो 2/4 हो गया। ठीक है। अब आओ आगे, आगे देखें। आगे टू पार्ट इसके कलर कर देते हैं जरा। ये हमने टू पार्ट कलर कर दिए, तो ये भी 2/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/4, ये भी हो जाएगा 2/4। हाँ ठीक है। ये अश्लेषा, माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो। हाँ, चलिए, तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखो आगे, सेड द गिवन फिगर अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन लिखे हुए हैं और हमें क्या करना है? सेड करना है। क्या करना है? सेड करना है। तो चलो सेड करते हैं भाई, बहुत ही आसान सा है। यह है 1/3, 1/3 को हमें क्या करना है? सेड करना है। तो 1/3 कैसे सेड करते हैं? वन सेड करेंगे, थ्री में से वन, तो वन को सेड कर देते हैं, थ्री में से वन को सेड कर देते हैं। ये हमने कर दिया सेड, वन, वन सेड कर दिया। देखो, बिल्कुल वन को सेड कर दिया, ये सेड हो गया वन। ठीक है, वन सेड हो गया। अब जो सेकंड वाला है, इसमें 2/3 सेड करना है, यानी कि इसमें 1 2 3 है, इसमें से टू को क्या करना है? कलर करना है। टू को कलर करना है। अश्लेषा, 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 माइक बंद करो। अश्लेषा के माइक से बहुत ही बुरी आवाज आ रही है ना, बहुत ही तेज से। ठीक है, तो टू कलर कर दिया हमने, टू कलर कर दिए है ना। थ्री में से, नमस्ते नमस्ते।
हाँ भेज देंगे बिल्कुल। हम्म। हम्म। ठीक है ठीक है। हाँ क्लास, जो बच्चे रोज क्लास ले रहे हैं उनको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, क्योंकि मिट्टी का छूट गया है पीछे का। हम्म। पेपर भी छूट गया है और उसने हाफ एंड क्वार्टर्स वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा। ये भी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। हाँ चलो आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है। हाँ सर्कल में 8 में से 5, 8 में से 5, तो 8 में से 5 कलर कर देते हैं। देखो 8 में से ये हो गए 4 कलर, ये ये हो गए कितने कलर, 4। ये 4 को कलर कर दिया हमने। अब एक और कर लेते हैं 5। 5 हो गए ना, देखो 5 हो गए। अब आगे दिया है 10 आउट ऑफ 24, 10 आउट। हाँ 20, बिल्कुल बिल्कुल। 24 में से 10 करना है तो हम सबसे पहले ये कर लिए, देखो कितने हो गए अभी। हम्म, ये हो गए 6 और ये हो गए 4 और, तो कितने हो गए 10। हाँ शेड करना, कलर करना, ये सब समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत ही आसान सा है ये तो, ये तो बहुत ही आसान सा है। चलो ये हो गया ना, ये हो गया, हाँ बीच में कलर। और एक बात और समझ लो, अगर आपकी किसी दिन की भी क्लास रह जाती, छूट जाती है, तो मैं ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको भेजता हूँ, तो आप शाम को उसको देख लीजिए, है ना, जिससे आपको समझ आ जाए। हम्म। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, फिल इन द न्यूमरल्स, है ना, इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस इन द बॉक्सेस, फिल द न्यूमरल्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो न्यूमरल्स को फिल करना है किसमें, बॉक्सेस में। चलिए फिल करते हैं। तो ये तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया था, जो मैंने वो दिया था, है ना, अपना टेस्ट दिया था, वो थोड़ा चेंज था। क्या था वो, जरा हम देखते हैं, देखते हैं जरा क्या था। 6 की जगह 7 लिखा था। चलिए देखते हैं, ये वाला था सर, ये वाला था। और ये था 4/7, है ना, 4/7। क्या था, 4/7 था। तो हमें फिल करना है, तो फिल करते हैं हम जरा, कैसे फिल होगा। हाँ देखो क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखना है। तो न्यूमरेटर भाई जो होता है वो होता है ऊपर, ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर। ये है न्यूमरेटर, है ना, ये है, हाँ ये है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हो गया, और 7 क्या है, डिनोमिनेटर। डिमोनी नहीं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, है ना। तो यहाँ 4 फिल करेंगे, यहाँ 7 फिल करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या था, आगे था ये कि फिल इन द ब्लैंक करनी है हाफ लीटर को एमएल में, हाफ लीटर को एमएल में। तो मैंने आपको बताया था कि वन वन, परसेंट नहीं, 1/2 है। 3/4 अलग है, ये है 3/। हाँ बिल्कुल। देखो जो 1 लीटर है, इधर समझिएगा, 1 लीटर जो है वो 1000 होता है, 1000 ml होता है।
तो हाफ इसका करेंगे हाफ लीटर, तो हाफ लीटर कितना हो जाएगा 500 ml, तो 500 हो गया। अच्छा, जो बी नंबर है, बी नंबर है ना, कौन सा, हाँ, बी नंबर जो है वो है 3/4, है ना, 3/4, 3/4 किलोग्राम, 3/4 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 होगा 250 ग्राम, 1/4 हो गया 250 ग्राम, और 3/4 कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स 250, 3 टाइम्स 250 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 250, बात समझ आई, 3 टाइम्स 250 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 250 कर लेते हैं, ये हो गया 250, क्या होगा, 250, 250 तो सारा मिला के कितना हो गया, 750 ग्राम, 3/4 हो गया, और यहाँ पे हमने बताया यहाँ पे 500 हो जाएगा। अब आगे देखो, तो इसमें प्रॉब्लम आई थी कुछ बच्चों की कि लिखा हुआ था शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वन होल एंड इन कलेक्शन, इन वन होल एंड इन कलेक्शन, ठीक है, होल एंड कलेक्शन में आपको इसको शो करना है, किस तरह शो करना है, होल और कलेक्शन में कैसे करोगे, तो देखो कलेक्शन कितने का है, और होल, होल होता पूरा, पूरा कितना था, पूरा था 2, पूरा था 2, और उसमें से कलेक्शन कितना किया है 1 का, है ना, होल था 5, 5 में से 3 का कलेक्शन किया है, होल था 4, 4, 4 में से 3 का कलेक्शन किया है, होल था 7, 7 में से 5 का कलेक्शन किया है, तो इस तरह से ये फिल कर, ठीक है। हम्म ये अश्लेषा माइक खोलती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, अश्लेषा माइक खोलती है तो आवाज आती है बहुत ही बुरी, है ना, बहुत ही बुरी सी आवाज आ जाती है, क्या है ये, कैसी आवाज आ जाती है, अश्लेषा, अश्लेषा, टाइम हो गया, हाँ पता है मुझे टाइम हो गया, 4/7, तो यहाँ 4 फिल करेंगे, यहाँ 7 फिल करेंगे, क्योंकि 4 क्या है, 4 होता है न्यूमरेटर, ऊपर जो लिखा होता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है वो होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, चलिए, तो ये पेपर मैं आपको सॉल्व वाला भेज दूंगा, है ना, सॉल्व वाला भेज दूंगा, जिसने गलत किए हैं वो वापस से फिर से सॉल्व करेगा कॉपी पर, ठीक है। तो डेट इज ऑल फॉर टुडे, क्या क्या चीजें करनी है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, पहला तो रजिस्टर करना है खुद को, कहाँ, bricsmath.com पे जो लिंक आपको भेजा है मैंने, वो कंपटीशन जो है आपको एकदम फ्री माइंड से 1 आवर निकाल के देना है, ठीक है। और जो सेकंड टास्क आपका है वो ये कि ये जो पेपर है वो सही सही आपकी अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, हाँ ग्रुप पर मैं भेज दूंगा, बिल्कुल ग्रुप पर भेज दूंगा, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।